नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संगम काल को। ठीक है, तो संगम मतलब क्या होता है दोस्तों? संगम मतलब होता है मिलन। ठीक है, जैसा कि आप प्रयागराज में देख लीजिए, पुराना नाम इलाहाबाद है। ठीक है, तो वहाँ पे नदियों का जो मिलन है, गंगा यमुना, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे कि जैसे हरा पानी आपका एक तरफ साफ दिखाई दे रहा है और जो आपका गंगा है वो जो है सफ़ेद कलर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर आप गए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कैसा अनुभव आपका रहा। खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे, संगम काल जो है। ठीक है, तो संगम मतलब हो गया शाब्दिक अर्थों में कवियों का सम्मेलन या गोष्ठी। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। ठीक है, आगे देखिए, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। कितने संगम आयोजित किए गए? 3। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है। संगम साहित्य की कविताएं 2 विषयों, जो विषय वस्तु है वो 2 है, प्रेम और युद्ध पर आधारित थी, जिन्हें बाद में इत्तोतोदगई नामक 8 संग्रहों में संग्रहित किया गया। इस साहित्य का सृजन काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इस साहित्य की विशेषता तत्कालीन तमिल समाज का उत्तर सभ्यता आर्य के साथ सामंजस्य का विवरण था। ठीक है, आगे देखिए, संगमों का आयोजन, जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि 3 जो है संगम आयोजित किए गए थे, उसको आप देखिए। प्रथम संगम ये किस स्थान पे हुआ था? मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्यार या अगस्त ऋषि। सदस्यों की संख्या क्या थी? 549। ठीक है, इसकी अवधि क्या बताई गई है? 4400 वर्ष। उपलब्ध ग्रंथ कोई भी नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4400 वर्ष, ठीक है, तो ये आप समझिए कि रियल तो नहीं है। ठीक है, ये मिथ ही है, क्योंकि इतना साल होता तो अभी तो चल ही रहा होता। ठीक है, तो ये सही नहीं माना जा सकता है, मिथ ही है, वास्तविकता नहीं प्रतीत होती है। ठीक है, उपलब्ध ग्रंथ कोई भी ग्रंथ इससे प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें मिलता है कि भाई जो बाढ़ होड़ इत्यादि आया और जो है सब बह गया। ठीक है, अब देखिए द्वितीय संगम को, देखिए दूसरे संगम को। ये कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? देखिए कपाटपुरम में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अगस्त्यार, वही अगस्त ऋषि। ठीक है, और तोल्कापियर इनके शिष्य। सदस्यों की संख्या क्या थी? 49। इसकी अवधि क्या थी? 3700 वर्ष। ठीक है, उपलब्ध ग्रंथ क्या है? केवल उपलब्ध ग्रंथ
एक प्राप्त है, कौन सा है? तोल्काप्पियम। तमिल व्याकरण, ठीक है, इस और रचना का तोल्काप्पियर। ठीक। और देखिए तीसरे संगम को, तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था? स्थान मदुरा। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर थे। सदस्यों की संख्या क्या थी? 49। अवधि क्या है? 1850 वर्ष। ठीक है। उपलब्ध ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ प्राप्त हुए हैं? आप देखिए, नेंदु थौके, कुरुन थौके, नत्रिनई, एंकुरुभुरु, परिपादल, कुथु, वरी, परिचय इत्यादि। ठीक है, ये ग्रंथ आपके प्राप्त हुए। अच्छा, ये जो संपन्न हुआ है ये आपका कहाँ हुआ था? देखिए, पांड्य राजाओं के संरक्षण में। ठीक, 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये आपका जो संगम है प्रथम, द्वितीय, तृतीय संपन्न हुआ था। संगम महाकाव्य को, संगम युग में 5 महाकाव्य कौन कौन से? पहला शिलपद्दिकारम, दूसरा मणिमेखलय, तीसरा जीवक चिंतामणि, चौथा वलयपति और पांचवा कुंडलकेशी मिलते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त कौन कौन से हुए हैं? ये आपका शिलपद्दिकारम, दूसरा मणिमेखलय और जीवक, ये 3 हमें प्राप्त हुए हैं और चौथा और पांचवा हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं शिलपद्दिकारम को। इसमें क्या है? देखिए, इसके लेखक जो हैं इलांगो आदिगल हैं। ठीक है, ये कहानी है इसमें शिलपद्दिकारम में, जिसमें कोवलन एक नायक होता है और इसकी नायिका कौन है? कण्डगी। ठीक है, तो ये जो है चेर राज्य में के ये कोलन होता है, बहुत ही संपन्न जो है व्यापारी होता है और इसकी जो है एक संपन्न व्यापारी की लड़की कण्डगी से विवाह होता है। बहुत ही सुखी पूर्वक ये लोग रहते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो है कोलन का माधवी नाम की एक वैश्या थी, नगर वधू थी, उससे जो है इसका जो है संबंध प्यार हो जाता है। तो जो है और सारे जो उसके जो पैसे रुपए थे आपके कोलन के, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये खत्म हो जाते हैं, फिर ये गरीब हो जाता है और फिर ये वापस लौटता है कण्डगी के पास। तो कण्डगी जो है वो उसको अपना लेती है और कण्डगी उसके पहले भी परिवार को जो है चला रही थी। ठीक है, तो कण्डगी जो है वापस से फिर कोलन को अपना लेती है और कोलन कहता है कि भाई देखिए, यहाँ तो हम पैसे हैं नहीं, छोटा काम कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग चलते हैं जो है आगे पांड्य राज्य में चलते हैं और वहाँ कुछ जो है व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों जो है कोलन और कण्डगी जो है आपका चले जाते हैं आपके पांड्य राज्य में। ठीक है, और वहाँ पे जो है ये जो कण्डगी थी, कण्डगी कोलन को एक पायल देती है कि आप जाइए और इसको बेच करके कुछ पैसे जो मिलते हैं उसको जो है आप उससे जो है पैसे से हम व्यापार आप करिए। ठीक है, तो अब ये जाता है तो एक जो होता है सुनार होता है जो, तो वो करता उस पायल को लेता है और वो पहले ही जो राजा थे नेंडुजेलियन, ठीक है, नेंडुजेलियन का की पत्नी का जो पायल था वो चुराया हुआ था और से उसी तरह एकदम पायल वो था आपका कण्डगी का। तो ये जो है तुरंत जो है चोर तो आपका था जो है कौन? सुनार था। तो जो ये जो पायल देखता है तो जो है खबर भिजवा देता है राजा के पास कि भाई आपका पायल जो है कोलन को बताता है कि ये चोर है, यही चुराया था। और ये जो है नेंडुजेल के सैनिक आते हैं और इसको पकड़ के ले जाते हैं राजा के सामने और बताते हैं कि ये देखिए ये पायल पकड़ा गया, ये चोर है। और जबकि चोर तो वास्तविक में सुनार था, सुनार ही वो पायल को चुरवाया था। ठीक है, लेकिन सुनार ने बता दिया कोलन को
अब कोलन जो राजा को उपस्थित होता है तो राजा जो है इसे फांसी दे देते हैं। ठीक है, इसको फांसी दे देते हैं। और उसके बाद जब कण्गी को पता लगता है तो गुस्साई हुई दरबार में जाती है, पहुंचती है और बताती है कि देखिए ये चोर नहीं है, ये दूसरा पायल वो दिखाती है और ये कि ये पायल आपका नहीं है, ये मेरा ही पायल था। ये देख करके कि नेंडुजियल जो है और को बड़ा ही पश्चाताप होता है और वो सिंहासन पर ही मर जाते हैं। और उसके बाद वो गुस्से में जो है, कण्गी के गुस्से से पूरा जो पांड्य राज था वो जलने लगता है, जो महल थे, नगर थे। तो उसकी देवी जो आती हैं और कण्गी को शांत करती हैं। उसके बाद कण्गी जो है चेर राज्य में एक पहाड़ी पर जा कर के चली जाती हैं और वहीं तपस्या करती हैं और वहीं उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो और कण्गी का ही एक पूजा प्रचलित है आपका तमिल राज्यों में, जो कि पत्नी, ठीक है, पत्नी या पतिव्रता स्त्री, ठीक है, इसकी जो कण्गी की जो मूर्तियाँ आज भी आप वहाँ के मंदिरों में मिलते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अच्छा अब हम देखते हैं मणि मेखलय को। ठीक है, मणि मेखलय मतलब मणियों युक्त कंगन। ठीक, इसे आप देखिए, इसके लेखक हैं शीतल लय सस्नार। ये बौद्ध धन व्यापारी था। ठीक है, इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता है। इसकी कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ शिल्पपद्दिकारम, जो आपने यहाँ पे पढ़ा, की कथा समाप्त होती है। इस महाकाव्य की नायिका मणि मेखलय है, जो कोलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री है। ठीक है, कोलन आपने अभी पढ़ा और माधवी की पढ़ा। कोलन और माधवी से उत्पन्न जो पुत्री थी, ठीक है, वही आपका है मणि मेखलय। तो इस महाकाव्य की नायिका मणि मेखलय है, जो कोलन माधवी के उत्पन्न पुत्री है। कथानक में उतार चढ़ाव के बाद इसकी नायिका मणि मेखलय बौद्ध भिक्षु बन जाती है। अब तीसरा महाकाव्य देखिए, जीवक चिंतामणि। इसके लेखक कौन है? तिरुत्कनतेवर, जैन सन्यासी व कवि था ये। इस पुस्तक को विग्रह की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नायक जीवन अपने पराक्रम द्वारा 8 रानियों से विवाह कर आनंद पूर्वक जीवन बिताता था, लेकिन बाद में जैन भिक्षु बन गया। तो ये कहानी थी आपकी जीवक चिंतामणि की। अब देखिए, संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, अभी आपने कहानी में भी चोल, चेर, पांड्य के बारे में देखा। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका मैप दक्षिण भारत का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो और यहीं आपका हो गया, ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये आपका श्रीलंका हो गया और ये दक्षिण भारत हो गया। मैप में आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, ये आपका है, ये चोल राज्य था। ठीक, और ये आपका हो गया पांड्य राज्य। ठीक है, पांड्य राज्य, और ये हो गया मदुरै। ठीक है, अभी आपने 3 जो है संगम आपने देखे, तो कहाँ संपन्न हुआ था? ये देखिए पांड्य राज्य में। ठीक है, और पांड्य राज्य की राजधानी क्या है? मदुरै। ठीक, और चेर देखिए, ये आपका चेर हो गया। ठीक, चेर, पांड्य, शु। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा स्थिति। आगे देखिए, संगम युगीन राजाओं में सबसे शक्तिशाली चोलों का राज्य था।
इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच में स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल, ठीक है, करिकाल मतलब जो पैर जले हुआ आदमी, ठीक है, उसको जो है जेल में बंद करके आग लगा दी गई थी, ठीक है, वो बच गया था लेकिन उसके पैर जल गए थे, ठीक है। तो करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कुहारपत्तनम का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुन्नानुपादे में करिकाल को संगीत के 7 सुरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था। इसका प्रतीक चिन्ह धनुष था। यह आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, ठीक है। इस राज्य में कुछ प्रमुख राजा हुए। उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी में एवं सेनगुट्टुवन 180 ईस्वी में। आगे देखिए, सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था। इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। यह कावेरी के दक्षिण में स्थित था। ये सब प्रतीक चिन्ह जो राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, ये आपकी मछली है और ये धनुष है, ठीक है, और जो है आपने उसका चोल का बाघ था, तो ये राष्ट्रीय चिन्ह थे दोस्तों। इसको आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेरियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए, अब आइए संगम प्रशासन के बारे में देखते हैं। संगम प्रशासन कैसा था? देखिए, जो व्यवस्था थी संगम कालीन में वो आपकी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा द्वारा शासन था। राजा जो है, अब देखिए, राजा का पद जो है वंशानुगत था। राजा के जो कुल संघ में जो आपके वरिष्ठ सदस्य होते थे उनको जो है राजा बन जाते थे, ठीक है। राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। राजा को हालांकि असीमित अधिकार प्राप्त थे, ठीक है, असीमित अधिकार राजा को प्राप्त थे, लेकिन उस पे जो है जो पुरोहित वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, मित्र थे, सेनापति थे, तो विद्वान थे, उनका जो है उन पे प्रभाव, उन पे नियंत्रण होता था। इसलिए राजा जो है इसका स्वेच्छाचारी नहीं होता था। और संगम राज्य में कोई भी नायिका का विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। राजा ही यहाँ पे शासक हमें मिलते हैं, ठीक है। न्याय व्यवस्था, राजा जो है जो सर्वोच्च अधिकारी था, न्यायिक अधिकारी था, ठीक है। बाकी उसकी सलाह के लिए जो सफासद थे वो जो है राजा की सहायता किया करते थे, और उनसे ये अपेक्षा जो प्रजा वर्ग था कि अपेक्षा रखता था कि जो न्याय करे वो जो है अच्छा न्याय करे। संगम समाज कैसा था? देखिए, सबसे टॉप पे कौन था आपका? ठीक है, देखिए सबसे टॉप पे आपका है शासक, ये सबसे ऊपर था। इसको क्या कहा जाता था? अरासर, ठीक है। उसके बाद था ब्राह्मण, क्या कहा जाता था इसे? अंधारण। तीसरा कौन सा वर्ग था? वैश्य, इसे क्या कहा जाता था? वेड़ीगर, ठीक है। चौथा वर्ग कौन सा था? कृषक, क्या कहा जाता था? बेललाल, ठीक है। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, जो सुमेलित वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ये लिखा रहेगा और बगल में शासक इत्यादि लिखे रहेंगे, तो आपको सुमेलित करना रहेगा। तो ये आप जब ध्यान रखेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आराम से जो है
सुमेलित कर लेंगे। और देखिए इसी तरह ये है पंच महासभा, ठीक है। पंच महासभा जो है इसमें कौन कौन है, देखिए मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सेनापति हैं, राजदूत हैं और गुप्तचर हैं, ठीक है। ये राजा को जो है सलाह दिया करते थे। अब देखिए मंत्री को क्या कहते थे, अमैचार, ठीक है। पुरोहित को क्या कहते थे, पुरोहितार। सेनापति को क्या कहते हैं, सेनापतियार। राजदूत को क्या कहते थे, दूतार। गुप्तचर को क्या कहते थे, ओर्रार, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मंत्री को जो है क्या कहा जाता था, अमैचार, ठीक है। तो इससे आपको जो ये आप ध्यान रखेंगे तो जो सुमेलित वाले क्वेश्चन हैं तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। प्रशासनिक इकाई देखिए दोस्तों, कैसी प्रशासनिक इकाई थी। तो देखिए सबसे बड़ा क्या था टॉप पे, ये देखिए राज्य, ठीक है। राज्य जैसे आपका चोल मंडलम, ठीक है। राज्य को क्या कहते थे, मंडलम। प्रांत क्या कहते थे, नाडु। तो जैसे चोल मंडलम हो गया, पांड्य मंडलम हो गया, चेर मंडलम हो गया, ठीक है। इस तरह था। देखिए प्रांत को क्या कहते थे, नाडु, ठीक है। शहर को क्या कहते थे, उर। बड़े गांव को क्या कहते थे, पेरूर। छोटे गांव को सीरूर। पुराने गांव को मुदूर। स्थानीय सभा को मनरम। स्थानीय जो गांव थे तो गांव में पेड़ के नीचे जो है स्थानीय सभा मनरम होती थी, जिसमें गांव की जो समस्याएं थी, जैसे कोई भी गांव की समस्या है तो पेड़ के नीचे गांव के जो प्रबुद्ध वर्ग थे वो बैठ करके वो जो है समस्याओं का निराकरण के लिए मीटिंग कर लेते थे। तो उसे जो है कहा जाता था मनरम, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है सब। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रांत को क्या कहते थे, नाडु। शहर को क्या कहते थे, उर। बड़े गांव को क्या कहते थे, पेरूर। छोटे गांव को क्या कहते थे, सिरूर, ठीक है। ये सुमेलित वाले में आपको काम में आएंगे और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, संगम युग का उल्लेख रोमन और यूनानी लेखकों टालमी, प्लिनी, स्ट्रेबो एवं पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, संगम साहित्य की भाषा तमिल थी और काली मिर्च के लिए संस्कृत शब्द यवन प्रिय थी, ठीक है। तो ये था आपका संगम काल, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी और आपको संगम काल में क्या पढ़ना है, क्या आप जो है पढ़ना चाहते हैं संगम काल में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट उस पर रहेंगे तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अगर कुछ सलाह होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो बस दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।